जय हिंद, जय भारत। हर कठिनाई में छुपा होता है एक मौका। हर कठिनाई में छुपा होता है एक मौका। बस उसे पहचानने की देर होती है मित्र। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ग्रेड क्विक रिवीजन आपके सामने लाया हूं मित्र। ठीक है, क्विक रिवीजन। ठीक है, और ये तो इसी साथ चर्चा कर देंगे सारे टॉपिक। दो पार्ट में वीडियो आएगा। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट इसके बाद। और इसके नोट्स भी चाहिए क्विक, फटाफट पढ़ लो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा इसके साथ ही मित्र। ठीक है, इसी के साथ अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी है संख्या प्रणाली। क्या मित्र? संख्या प्रणाली। क्विक रिवीजन क्यों लाया हूं? क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा आपके सब्जेक्ट का पढ़ना होगा। बहुत सारे फर्स्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं मित्रों कि एक बार ये वीडियो 10 मिनट 20 मिनट का होगा तो आपका क्विक रिवीजन होगी। छोटी छोटी चीजें एग्जाम में अगर आ गई और आप भूल गए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो सरल प्रश्न मित्र कभी गलत नहीं होना चाहिए। सरल प्रश्न कब गलत नहीं होगा? तब आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा कौन सी छोटी छोटी चीजों के लिए। ठीक है मित्र, संख्या प्रणाली में सबसे पहले है संख्या के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये आपको पता ही होगी। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या और एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ठीक है, फिर कौन सा आएगी? पूर्ण संख्या। इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से एक, फिर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ठीक है मित्र, प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई। अब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मित्र ध्यान रखना, आई से इंटीजर कहते हैं। किससे करते हैं? आई से इंटीजर पूर्णांक संख्या। और कहां से चलती है? माइनस इनफाइनाइट से। -2, -1, 0, 1, 2 से कहां तक जाती है? प्लस इनफाइनाइट। इस पूर्णांक संख्या की एक खासियत क्या है मित्र? अगर 1.1 आ गया तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है मित्र, ध्यान रखना। ठीक है, कि जैसे अभी आ गया 15/5। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है। यस है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब 15 में क्या तो 4 आ जाए तो क्या पॉइंट में 4 चौक 16, 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब हर एक डिजिट पूर्ण होना चाहिए, जिसमें पॉइंट कहीं नहीं आए। कहां से होती है? माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। ठीक है, पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? माइनस इन्फिनिट। सबसे बड़ी संख्या प्लस इन्फिनिट। तो -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा? -1 बड़ा होगा -2 से। तो इधर क्या है? छोटी छोटी कहां से किस तरफ से बढ़ते क्रम में? सबसे छोटी, फिर ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। पूर्णांक संख्या हो गई। अब संख्या है दो, परिमेय और अपरिमेय। ये मैं नोट्स बना के लाया हूं मित्र। नोट्स में जो जो चीजें हैं बताता जाऊंगा, इसी के साथ आप समझते जाएंगे, जिससे कि आपको क्या होगा? क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है मित्र, अब परिमेय संख्या। ठीक है, इधर कर लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जबकि Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है मित्र, ये अपन ने पढ़े। और अपरिमेय P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अपरिमेय हो गया। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे परिमेय। ठीक है, और अपरिमेय भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ। ठीक है, जो क्या होगी देखो ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होगी? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसी के साथ क्या है? हाँ, एक चीज हाँ, इसमें कौन कौन सी संख्या होगी? √2 ई पाई, ये और log। log जैसे 2, log 3 हो गया। ऐसे जो भी संख्या होगी वो सब किसमें आ गई? अपरिमेय। ध्यान रखना, अपरिमेय। क्या √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय और अपरिमेय मिला के क्या कौन सी संख्या बनाते हैं? अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक क्या संख्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं मित्र? वास्तविक संख्या बनाते हैं। सब क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है मित्र, अब देखो मित्र, आपको वहां पहचानने का आएगा अपरिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या में क्या होगी? समाप्त होगी। क्या होगा? समाप्त या फिर आवर्ती। ठीक है, आवर्ती। ठीक है, कैसे? देखो, 5.5। ठीक है, जैसे ये, जैसे 5 का भाग 15 में गया, कितनी बार गया? 3 बार। भाग पूरा जा रहा है। ठीक है, या फिर आवर्ती में 0.3, 3, 3, 3 का तक
कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, एक जैसी संख्या आवर्ती हो या फिर कोई 3.5, ठीक है, समाप्त हो गई, पॉइंट के बाद कोई संख्या समाप्त हो गई, वो हो गई परिमेय। कौन सी हो जाएगी? ये दोनों समाप्त और आवर्ती। समाप्त को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मित्र? ठीक है, समाप्त को क्या बोलते हैं? एक मिनट। हाँ, शांत। ठीक है, ये शांत। ठीक है मित्र, ये शांत है और टर्मिनेटिंग नेचर, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये रिकरिंग। और ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अपरिमेय में क्या होगा? अशांत या असमाप्त। और एक क्या होगा? अनावृत्ति। ठीक है, अनावृत्ति। ठीक है मित्र, यहाँ होगी अशांत, इसको अशांत इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। एन से याद कर सकते हो। ठीक है, एन से याद कर सकते हैं, या फिर अ से याद कर सकते हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जैसे 22/7 को कैसे लिख सकते हैं? 3.14, फिर क्या होता है 28, कुछ ऐसे इन्फिनिट तक बदलती रहेगी। ठीक है, कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत। ठीक है, असमाप्त या अशांत और अनावर्ती। ठीक है मित्र, यहाँ तक आप आराम से समझ गए होंगे। यही मेन चीज है ये वाली। ठीक है, ये चीज आपकी पक्की है तो अपरिमेय संख्या आप एकदम समझ जाओगे। कैसे? ये से समझ जाओगे। ठीक है मित्र, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब आगे। अब ये सारी चीजें अपन को हो गई। ठीक है मित्र, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसका एक डायग्राम और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या और होती है। ठीक है, देखो डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। ठीक है, ये आपके क्लियर है, और इससे संबंधित आपको प्रश्न आ गया तो आपको गलत नहीं होना चाहिए मित्र। ठीक है, और मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है किसकी? फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन होगी। आज अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे, खाली क्विक रिवीजन करना है। ठीक है मित्र, ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था? डायग्राम के लिए। ठीक है, ये एक क्या है? डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या है? काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या है? काल्पनिक। कौन सी वाली? आयोटा वाली होती है काल्पनिक। फिर एक आती है वास्तविक। कौन सी आती है? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय ये हो गई परिमेय, और ये हो गई अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक में कौन कौन सी संख्या आती है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में वापस क्या आ जाएगी? पूर्णांक संख्या। फिर इसके अंदर क्या आ जाएगी? पूर्ण। फिर इसके अंदर आ जाएगी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उल्टा बनाना। सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? चलो मिटा ही देते, सही बनाते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते, कौन सी होगी? प्राकृत। कौन सी संख्या? प्राकृत। फिर कौन सी आ जाएगी? पूर्ण। ठीक है, फिर कौन सी आ जाएगी? पूर्णांक। ठीक है, फिर कौन सी आ जाएगी? परिमेय। ठीक है, और इसके साथ क्या आ जाएगी? ये अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, और काल्पनिक ये वाली। ठीक है, काल्पनिक अलग। ठीक है, परिमेय अलग, अपरिमेय अलग, और इन दोनों को मिला के कौन सी आ जाएगी? वास्तविक संख्या। कौन सी हो जाएगी? ये दोनों मिलके वास्तविक संख्या। ठीक है, आप समझ सकते हो, प्राकृत संख्या परिमेय हो सकती है, पर हर परिमेय संख्या प्राकृत नहीं हो सकती, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका चित्र है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, ठीक है, काल्पनिक संख्या आयोटा वाली होती है, ध्यान रखना। आयोटा आई दिख जाए वो काल्पनिक संख्या। इसके आगे अब क्या है? हाँ, अब घातांक नियम। ठीक है, मिटा देता हूँ। अब घातांक नियम अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किसका? घातांक नियम। ठीक है मित्रों, आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, नहीं हुए तो एक दो बार इस वीडियो को बार बार देखना, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में मेरी गारंटी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इससे प्रश्न आता है तो। ठीक है, बाकी वो अंदर से कहीं घुमा फिरा के जो पैटर्न के प्रश्न आते हैं उसका तो आपका प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है मित्र, अब घातांक नियम। कौन सा नियम है? घातांक नियम। ठीक है मित्र, घातांक नियम। ठीक है, कौन कौन से नियम है? देखो, सबसे पहले गुणा वाला। ठीक है, और एक भाग वाला। ठीक है मित्र, भाग। ठीक है, हमेशा आधार समान है। ये देखो, आधार ए दोनों का है तो क्या हो जाएगी? घाते जुड़ जाती। ठीक है, आधार या समान है, बीच में क्या बट्टा या भाग मान लो, बट्टे को भाग भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो? देखो, गुणा किसमें बदल गया? प्लस में, और भाग किसमें बदल गया? माइनस। ठीक है मित्र, आधार समान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे है ना ये वाला नियम।
ए की घात m और कोष्टक n। इसमें क्या हो रहा है, कोष्टक हट रहा है तो गुणा होगा, m इंटू n होगा। क्या होगा मित्रों, ध्यान से देखना, ए की घात m है और इसके कोष्टक लग रहा है, और क्या है, इसकी घात n है, ठीक है, कोष्टक की घात n है, तो कोष्टक हटेगा, दोनों का गुणा होगा। हमेशा ध्यान रखना, कोष्टक हटता है तो गुणा होता है। हाँ, अब a की घात माइनस m, ठीक है, माइनस m है तो क्या हो जाएगी, बट्टे में जाएगी तो घात प्लस होगी। हमेशा ध्यान रखना, a की घात m है, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये माइनस का हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, जो भी चिन्ह दे रखा हो वो उल्टा, जैसे माइनस m नीचे आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का m, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मित्र, ठीक है, उल्टा चिन्ह हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, ठीक है मित्र, समझ गए होंगे। देखो a की घात n ऊपर गई थी, क्या होता है, माइनस n, m की a की घात m यही रही तो a की घात m ही रही, ठीक है मित्र, ध्यान है, ठीक है मित्र। इसके बाद हाँ एक और, हाँ a की घात 0, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, a की घात 0 क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा मित्र, जिस किसी की घात 0 हमेशा आंसर क्या होगा, 1 होगा, जैसे a की घात 0 क्या होगा, 1 होगा, 2 की घात 0 क्या होगा, 1 होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है मित्र। ये आपके घातांक नियम हो गए, ठीक है, इसमें और मैं देख लेता हूँ आपके घातांक नियम कोई छूटा तो नहीं मित्र, नहीं, ठीक है मित्र, यही है, ठीक है। हाँ, एक और हो सकता है, हाँ मित्र, एक और मिल गया मुझे, याद आ गया, ठीक है। हाँ। क्या है, देखो आधार अलग अलग है और घात सेम है, देखो आधार अलग अलग है, इसका आधार ए, इसका आधार बी, ठीक है, जब भी आधार अलग अलग हो और पर गाते सेम है तो कोष्टक लगा के गाते ऐसे हो सकती है, गात कॉमन आ सकती है, कोष्टक लगा के फिर गात है। अगर वापिस इसका उल्टा करना हो तो ए की घात m और बी की घात m, ठीक है मित्र, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते, ये पहला चैप्टर का क्विक रिवीजन अपन ने अच्छे से कर लिया। अब आपके बहुपद है, ठीक है मित्र, अब कौन सा चैप्टर आ गया, बहुपद वाला, ठीक है, बहुपद को देखते हैं अपन, ठीक है। आपको भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य में से छूट गया तो आप क्या कर देना मित्र, कमेंट कर देना, क्या कर देना, कमेंट कर देना, जिससे कि मेरे जो भी मित्र वीडियो देख रहे हैं तो वो भी एक बार उसका क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है मित्र। अब बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार, ठीक है, 3 इक्वेशन में लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, 3 इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर आपको क्या बतानी है, कितने घात का बहुपद है, ठीक है मित्र, ठीक है मित्र, ठीक है, कितने घात का बहुपद है, हमेशा ध्यान रखना, x x क्या है, यहाँ पे चर है, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, अचर कांस्टेंट है, जिनका मान बदलता नहीं है, ए बी सी डी, ठीक है, x क्या है, चर है, जिनका मान बदल जाता है, तो x की घात सबसे बड़ी उस बहुपद की का क्या होगा, बहुपद का क्या होगा, डिग्री या घात, जो भी होगा वो उस प्रकार से दिखेंगे, जैसे x की घात 1 है तो ये कौन सा समीकरण बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद, मतलब एक घात वाला बहुपद। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी 2 है, फिर है उससे बड़ी कोई नहीं है, तो ये क्या द्विघात वाला क्या होगा, बहुपद, ये क्या होगा, त्रिघात वाला बहुपद, ठीक है, समझ में आ गया। आपके सिलेबस में क्या है, बहुपद के प्रकार, बहुपद डायरेक्ट है, ठीक है मित्र। अब इसके आगे क्या है, फिर क्या है, शून्यांक और गुणांक के संबंध में, ठीक है। अब मित्र आपको पता होना चाहिए शून्यांक क्या होता है मित्र, शून्यांक क्या होता है मित्र, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, शून्यांक क्या होता है, इस समीकरण का, इस समीकरण का, इस समीकरण का, सॉरी बहुपद का क्या है, शून्यांक क्या है, शून्यांक क्या होता है, x की जगह ऐसा मान रखेंगे, क्या मित्र, x की जगह ऐसा मान रखेंगे कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए, बराबर में 0 आ जाए, बराबर में 0 आ जाए, मतलब इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाए, 0, क्या शून्यांक है, x का मान इन बहुपद में रखने के बाद इनका पूरा मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो कहलाएगा शून्यांक, ठीक है, जितनी घात उतने शून्यांक, जितनी घात उतने शून्यांक, इसकी घात 1 है तो इसका शून्यांक 1 होगा, इसकी घात कितनी है, 2 है तो शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे, इसकी घात 3 है तो शून्यांक कितने होंगे,
3 होंगे मित्र। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके 2 घात वाले की अपन शून्यांक की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? 2 घात वाले की शून्यांक की बात करते हैं। ठीक है मित्र, 2 घात वाले की बात करते हैं। ठीक है, 2 घात एक्स ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसके क्या शून्यांक होंगे मित्र? इसके शून्यांक इसके शून्यांक होंगे अल्फा और बीटा। एक्स बराबर क्या होगा मित्र? अल्फा और बीटा। क्या है अल्फा बीटा? क्या है मित्र? देखो इसकी घात कितनी है? 2 है, तो दी घात वाला बहुपद हो गया। तो अल्फा एक्स की जगह रखते तो मान कितना आएगा? 0। एक्स की जगह बीटा रखते हैं, यहाँ बीटा रखेंगे या बीटा रखेंगे तो मान कितना आएगा? 0। तो ये क्या हो गए? शून्यांक। क्या हो गए मित्र? शून्यांक। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इनका रिलेशन होता है, क्या होता है? इन शून्यांकों का जोड़। क्या मित्र? इन शून्यांकों का जोड़। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग क्या होगा? क्या होगा मित्र? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? किसका गुणांक है? एक्स का। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और माइनस इसके आगे आ जाएगा। अब मित्र ध्यान से देखना, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? सी बाय ए। सी क्या है? कांस्टेंट, अचर। ठीक है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है? शून्यांकों का गुणनफल, और ये क्या है? शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। ठीक है मित्र, अब आपको क्या दे रखा हो? x बराबर आपको प्रश्न में अल्फा और बीटा दे रखा हो, और द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो? द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या ज्ञात करना हो? द्विघात बहुपद। तो क्या सूत्र होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ठीक है मित्र, ये आप ऐसे निकालें, इनको जोड़ के यहाँ लिख दे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दे, तो द्विघात बहुपद आपके सामने आ गया। अब मित्र है आपके अगला टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है देख लेते हैं। बहुत सरल है, बस आपको पता होनी चाहिए विभाजन एल्गोरिथम में किसको भाग दे रहे हैं और किसको भाग जा रहा है, किसको क्या कहते हैं। बस ये चीज आपको पता होगी तो आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, ये कोई भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाजक, जिसका भाग जा रहा है वो होगा भाजक। ठीक है, ये हो जाएगा भाज्य। क्या हो जाएगा? भाज्य। ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। अब कैसे इसका समीकरण बनेगा? भाज्य बराबर किसका? इन दोनों का गुणा और जोड़ में शेषफल। ठीक है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब मित्र एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर शेषफल 0 हो जाता है, क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो भाग क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जाएगा। क्या मित्र? ध्यान रखना, अगर शेषफल 0 है, शेषफल 0 है तो भाग पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है मित्र, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या ध्यान रखना? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी बराबर 0। ठीक है, और x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम्पल है। ये क्या कह रहा है? इसका भाग इसमें पूरा जा रहा है, इसका भाग मतलब इस शून्यांक का भाग इसमें पूरा जा रहा है, तो आपको b का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? x बराबर माइनस 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे प्लस 1, तो x की जगह 1 रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल है, मैंने खुद बनाया, अभी थोड़ी त्रुटि हो सकती है प्रश्न पर। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जब भी आपको ऐसी संख्या निकालनी हो बी ए, और आपको क्या करेगा? इसका भाग इस पे जा रहा है और शेषफल 0, तो क्या करना पड़ेगा? x बराबर 1 कर दो, 1 को इसमें मान रख दो और b का मान निकल जाएगा। ठीक है मित्र, अब आपके हैं रैखिक समीकरण। क्या? रैखिक समीकरण बहुत सरल है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे, बस आपको इसमें 3 कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, बस वो ध्यान रहेगी तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अब कौन सा हो गया? रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक का मतलब एक घात वाले समीकरण। क्या?
रेखिक का मतलब क्या होता है? एक घात वाला समीकरण। कैसा होता है देख लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या हो गया? रेखिक समीकरण। अब ऐसे एग्जाम में आपको दो समीकरण दिए होंगे। क्या दिए होंगे? दो समीकरण दिए होंगे। ठीक है, b1 हो गया ये और ये c1, दो समीकरण दिए होंगे। ठीक है, b2y प्लस c2। ठीक है, ये दो आपको समीकरण दिए होंगे। ठीक है, आपको क्या पूछ सकता है? इन दोनों को हल करके x और y का मान निकालो। ये अपन ने ऐसे प्रश्न बहुत किए हुए, आप प्लेलिस्ट बनी हुई जाके देख लेना। ठीक है, मैं आपको बस ये पूछ रहा कि इनकी हल हल क्या होगा। आपको पूछेगा दो समीकरण देके कि इनके हल बताओ। हल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अद्वितीय। ठीक है, कौन सा होता है? अद्वितीय। ठीक है, दूसरा होता है अद्वितीय के बाद अनेक हल। कौन से? अनेक हल। फिर एक होता है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना मित्र, अद्वितीय, अनेक हल और कोई हल नहीं। अद्वितीय संगत हल होता है मित्र। कौन सा हल होता है? संगत। ठीक है, इसका ग्राफ क्रॉस करके बनता है, ये वाला पॉइंट अद्वितीय। अनेक हल में एक ही लाइन बनती है, उसको क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। दो लाइनें हैं, दोनों एक ही लाइन पे है तो इसको संपाती। ये भी संगत होता है। ठीक है मित्र, संगत। कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखाएं होंगी दोनों और ऐसे समांतर रेखा होगी। ठीक है, कभी एक दूसरे को काटे नहीं की तो इसलिए हल कोई होगा नहीं। और ये कौन सा हल होगा? असंगत होगा। कौन सा होता है? असंगत। ठीक है, ध्यान रखना, समांतर असंगत होता है और इसका कोई हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों लाइनें काट नहीं रही है तो कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, मतलब इसका x और y का मान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो गई। ये इससे प्रश्न आपके जरूर आ सकता है। अगर प्रश्न सरल आया तो इससे प्रश्न आएगा, कठिन आया तो अपन के प्रैक्टिस कर रखी उसमें से आएगा, या फिर कोई नया बना के देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट करते हैं आपको पता है। देखो, अद्वितीय हल में बहुत सरल है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 क्या होगा? बराबर नहीं होगा। क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, अद्वितीय हल में। ठीक है, अद्वितीय हल में ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब अनेक हल की कंडीशन क्या है? ठीक है, अनेक हल की कंडीशन, हाँ, अनेक हल की कंडीशन कुछ नहीं है, सब में बराबर है। ठीक है, सब बराबर है। ठीक है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2। फिर कोई हल की क्या होगी? a1 बराबर a2 तो होगा, बराबर b1 b2 किसके बराबर नहीं होगा? c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी है कि दो a1 बटे a2 नहीं बराबर है किसके? b1 बटे b2 की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये अद्वितीय हल। a1 और a2 किसके गुणांक है? x के। b1 b2 किसके गुणांक है? y के। और c1 c2 क्या है? अचर जो संख्या है। ठीक है मित्र, अनेक हल में क्या होगा? सब बराबर होंगे और कोई हल में नहीं। ये दोनों तो बराबर होंगे पर ये तीसरा वाला बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसमें हो गया। हाँ ठीक है मित्र, आज के लिए इतना ही। इसमें रेखिक समीकरण मित्र ये वाला इंपॉर्टेंट है और आपको समीकरण हल करना आना चाहिए। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, इसका भी वीडियो होगा, आप प्लेलिस्ट में जाए देख ले। और इसके जो आगे के टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे पता चले कि इसमें मैंने क्या गलती की है और आपके लिए नए वीडियो में कुछ सुधार के लाऊं। और कुछ भी आपको इसमें पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे की पॉइंट हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, मैंने छोड़ दिया तो आप कमेंट कर देना, जिससे कि क्या होगा, दूसरे जो भी मित्र मेरे देख रहे हैं तो उनके भी क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो मित्र वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।